Amplifier is a device which amplifies the magnitude of current. That means when we are giving certain signal in the form of electric current, then its graph will appear like this. This is graph of a signal what we are giving, and this you can take it as current or voltage with respect to time. Now if this signal is transformed by a machine and this signal become like this, this is amplification. इसका एम्पलीट्यूड इतना है और इसकी एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट है. इसका एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा हो गया और इसकी एनर्जी इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट है, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा हो गई. लेकिन इसकी शेप नहीं बदली. शेप नहीं बदलने से क्या होता है कि ये सिग्नल स्पीकर में अगर हम डालेंगे तो उसमें साउंड आएगा. कौन सा साउंड आएगा? जिससे ये सिग्नल बना है. जैसे हमने माइक्रोफोन में कुछ बोला, उससे ये सिग्नल बना. इसी सिग्नल को फिर से अगर हम स्पीकर में डालेंगे तो वही आवाज़ हमको वापस मिलेगी, लेकिन वो आवाज़ बहुत धीरे होगी. अगर हम इस वोल्टेज को, इस पावर को, यानी करंट और वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज कर दें तो हमको जो पावर मिलेगी वो पावर बहुत ज़्यादा मिलेगी और स्पीकर में ऊंची आवाज़ आएगी. इस तरह से सिग्नल की एनर्जी को बढ़ाना विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, यानी आवाज़ नहीं बदलनी चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, उसकी पावर बढ़ जानी चाहिए. अगर साउंड है तो उसको हम बोलेंगे ऊंचा साउंड हो जाना चाहिए, पिक्चर ज़्यादा ब्राइट हो जानी चाहिए. तो ये क्या कहलाता है फिज़िक्स में? एम्प्लीफिकेशन. एम्पलीट्यूड का बड़ा हो जाना, दैट इज़ एम्प्लीफिकेशन. और उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए और एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो इसके कैरेक्टर को मत बदले. कैरेक्टर को मत बदले यानी यहाँ से यहाँ के टाइम पीरियड में ये वोल्टेज बढ़ी और कम हुई, तो वहाँ पर भी उसी टाइम पीरियड में उस वोल्टेज को उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ना और कम होना चाहिए. तो हम क्या कहेंगे? सिग्नल का कैरेक्टर नहीं बदला. लेकिन ये जो इंक्रीज होता है एम्पलीट्यूड, ये अगर 1 वोल्ट है तो वो वाला 100 वोल्ट है, एनर्जी ज़्यादा, लेकिन कैरेक्टर नहीं बदलेगा. तो ये जो डिवाइस होती है जो इसको ऐसा बना दे, इस डिवाइस को हम कहते हैं एम्पलीफायर. और बेसिकली ये एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर से बनता है. तो ये है इसका इंट्रोडक्शन. व्हाट इज एन एम्पलीफायर? व्हाट इज एन एम्पलीफायर? So, a device which increase the amplitude and energy ये हो गया व्हाट इज एन एम्पलीफायर. ओके, इसके बाद व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांजिस्टर एंड व्हाट इज इट्स सर्किट? तो दिस इज सर्किट ऑफ ए एम्पलीफायर. दिस इज सर्किट ऑफ एन एम्पलीफायर.
दिस इज बेसिक सर्किट। और इस सर्किट को आपने बनाया हुआ है, राइट। इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? NPN कॉमन एमीटर। ट्रांजिस्टर कौन सा यूज़ किया? NPN। और कॉन्फ़िगरेशन कौन सा लिया? कॉमन एमीटर। ओके, इसी में ही हम एम्पलीफायर ज़्यादा बनाते हैं। इसमें ये जो सर्किट है फॉरवर्ड बायस का, विच इज़ बिटवीन बेस एंड एमीटर, ये वाला जो सर्किट है, दिस इज नोन एज इनपुट सर्किट। इनपुट सर्किट में ये सर्किट है, और ये जो इतना पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दिस इज इनपुट डिवाइस। ये डिवाइस एक माइक्रोफोन भी हो सकता है, कैमरा भी हो सकता है, हमारा कंप्यूटर भी हो सकता है, टेप रिकॉर्डर भी हो सकता है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके सिग्नल को हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, वो यहाँ लगेगी, ये वाले 2 पॉइंट के बीच में। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि हमारी वो डिवाइस माइक्रोफोन है। ओके, तो यहाँ पर हम माइक्रोफोन लगाएंगे, और माइक्रोफोन में जब हम बोलते हैं तो उसमें से किस टाइप की करंट जाएगी? तो आंसर है वो करंट में वेरिएशन होते हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि उसमें AC करंट जाएगी। तो इसमें जो हम इनपुट का सिग्नल देंगे, वो इनपुट का सिग्नल यहाँ से यहाँ तक ये जो टाइम पीरियड है, इतने टाइम पीरियड में एक सिंपल सिग्नल हमने माना कि वो ऐसा, ये सिग्नल इनपुट सिग्नल माइक्रोफोन में बना। ओके, ये सिग्नल यहाँ से बनता है, और ये जो वोल्टेज है, ये है क्या ग्राफ? दिस इज ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस टाइम। ये वेरिएबल वोल्टेज ऐसे बन के गई। ये वोल्टेज यहाँ से इधर और यहाँ से इधर जाती है। ये बीच में हमने एक कैपेसिटर लगाया है। इसके फंक्शन को समझिए। कैपेसिटर AC को अलाउ करता है, तो इसलिए इसकी वोल्टेज का जो नेचर है, इसको ये अलाउ करता है, ये वोल्टेज इधर जा सकती है। लेकिन ये DC को अलाउ नहीं करता है, तो यहाँ पर ये जो हमने DC बैटरी लगाई है, इसकी वोल्टेज इधर से करंट फ्लो नहीं करा सकती। और यही हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हमारे सिग्नल की वोल्टेज तो मशीन में जाए, पर ये बैटरी की वोल्टेज हमारे माइक्रोफोन को खराब मत करे। इसकी करंट इधर मत जाए, इसकी करंट सिर्फ इधर जाए। तो इसीलिए हमने रास्ते में ये लगा दिया, ये कैपेसिटर DC को अलाउ नहीं करेगा, इसीलिए इसकी वोल्टेज या करंट इधर नहीं जाएगी, लेकिन इसकी वोल्टेज और करंट इधर आएगी। That is the function of this capacitor and that is function of this capacitor. तो ये दोनों कैपेसिटर क्या करते हैं? दोनों कैपेसिटर मेन बैटरी के DC वोल्टेज को ब्लॉक करते हैं। ये नोट कर लीजिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द यूज ऑफ कैपेसिटर, द कैपेसिटर ब्लॉक्स direct voltage of battery to enter, direct voltage of battery from entering the microphone or speaker, so that they are not damaged, they are neither damaged nor there is a noise. So ये इनका पर्पस हो गया कैपेसिटर्स का। ओके, अब यहाँ पर जो वेरिएशन आएंगे, इस वेरिएशन के कारण इसमें वोल्टेज के वेरिएशन पैदा होंगे। अब अगर इसकी वोल्टेज में वेरिएशन होता है, और वोल्टेज क्या पैदा करती है? करंट। तो इसमें करंट में भी वेरिएशन पैदा होगा इस सर्किट में। ये 2 सोर्स लगे हुए हैं, इसने भले इसको फिक्स वोल्टेज दी, पर इसकी वोल्टेज कैसी आ रही है? वेरिएबल। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी वो कैसी आएगी? वेरिएबल। इसलिए ये IB भी कैसी हो जाएगी? वेरिएबल।
ओके, तो इस IB में चेंजेस होंगे। IB के चेंजेस को हम क्या कहते हैं? आंसर है IB के चेंजेस को हम डेल्टा IB कहते हैं। ओके, वी विल राइट इट। IB में चेंजेस आएंगे। ओके, ये इनपुट के चेंजेस हैं। अब ये इनपुट के चेंजेस आने से क्या होगा? अगर यहाँ पर IB में चेंज होता है तो ये किसको अफेक्ट करता है? हम सिर्फ एक्टिव स्टेज की बात कर रहे हैं। एक्टिव स्टेज में जब IB चेंज होता है तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो भी चेंज हो जाता है। कंसंट्रेशन मीन्स कंडक्टिविटी। इसमें चार्ज पार्टिकल जो रहेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उसका कंसंट्रेशन चेंज होगा और बेस की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये हम लोगों ने एक पिछले डायग्राम में देखा था। आई विल मेक दैट डायग्राम हियर। ये ट्रांजिस्टर है और इस ट्रांजिस्टर में ये वाला पोर्शन कलेक्टर है, ये बेस है। इस बेस में यहाँ पर तो ये डिप्लीशन लेयर ज़्यादा वाइड हो गई है और यहाँ की डिप्लीशन लेयर ख़त्म हो गई है। ये बेस है, होल, और ये एन टाइप है, ये एमीटर है। इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसका कंसंट्रेशन इससे कम है। जब हम इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं एमीटर, ये NPN है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में ये N होगा, MP, ये। और कलेक्टर की हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं। ये एन टाइप है तो इसको हमने जोड़ दिया पॉजिटिव से, और निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और ये इस तरह से ये इसमें आ गया। तो एमीटर कॉमन बन गया, एमीटर से कलेक्टर एक सर्किट, ये एक सर्किट। ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड बायस में जब करंट फ्लो होती है और इस करंट में वेरिएशन होते हैं तो इसमें पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे और इसके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं पॉजिटिव, इसमें वेरिएशन होगा। दिख रहा है? ओके, इसमें जो वेरिएशन होता है इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ने से ये वाली करंट इधर बढ़ जाएगी। ये हम कल स्टडी कर चुके हैं। कौन सी करंट? रिवर्स करंट। ये प्लस ऐसा चला और ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, कौन सा? मेजॉरिटी होल है, लेकिन यहाँ माइनॉरिटी कौन है? सॉरी, मैं गलत बोल दिया। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी होल्स हैं। तो ये प्लस ये माइनॉरिटी होल को पुश करेगा, वो ऐसे आएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना हुआ है, हम जानते हैं N में प्लस बनता है और P में माइनस बनता है। तो ये वाला जो डिप्लीशन लेयर है ये इस प्लस को अलाउ करता है इधर चले जाना। जब ये यहाँ आता है तो इसके सामने दूसरा डिप्लीशन लेयर जो कि उल्टी डायरेक्शन में था उसको हम लोग ब्रेक कर चुके हैं ये फॉरवर्ड बायस से, इसलिए अब वो यहाँ पर नहीं है। अगर वो होता तो इसको नहीं जाने देता, पर उसको हमने ब्रेक कर दिया है, अब वो यहाँ है ही नहीं। इसलिए ये होल बड़े आराम से ऐसे जाते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर कितने होल ट्रैवल कर सकते हैं एट ए लाइन? आंसर, इसके पास जितने होल होंगे उतने ही होल यहाँ से एक लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसके पास 4 हैं तो 4 के फाइल्स में बढ़ेंगे, और अगर इसके पास 20 हैं तो 20 की फाइल्स में बढ़ेंगे। यानी इसकी जो कंडक्टिविटी है ये अफेक्ट करती है ये वाली करंट को, इस करंट को। और ये कौन सी करंट है? दिस करंट इज IC।
आईसी किस पर डिपेंड करती है? आईसी इस पे डिपेंड करती है कि बी के पास कितने चार्ज पार्टिकल हैं, मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल, दैट इज होल। बी के पास कितने होल हैं, इसको कंट्रोल करता है आईबी। अगर हम इस करंट को बढ़ा देते हैं, ये फॉरवर्ड बायस करंट है, जितना ज़्यादा इस करंट को बढ़ाएंगे उतना इसके पास होल ज़्यादा होंगे, जितने होल ज़्यादा होंगे उतनी आईसी बढ़ जाएगी। इसलिए आईबी को बढ़ाने से आईसी बढ़ती है। अब इन दोनों के पास इनके पास ये पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा हैं, दो माइनॉरिटी है पर फिर भी इसका स्टोर बहुत बड़ा है, तो ये काफ़ी पार्टिकल यहाँ से भेज सकता है। प्लस इसकी सपोर्ट में एक बड़ी सी बैटरी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा करंट यहाँ बना सकता है और ये करंट मिली एम्पियर्स में हो सकती है। यहाँ पर हमने एक छोटी सी बैटरी लगाई है, इसके रास्ते में ये जो बी पड़ता है इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है और इस कारण से इसकी करंट कम होती है और ये किस में होती है? माइक्रो एम्पियर्स में। और ये वाली करंट किस में होती है? मिली एम्पियर्स में। जब हम इसकी करंट को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, इसका कंसंट्रेशन बन जाता है, उस कंसंट्रेशन से ये करंट फ्लो होती है। होते होते अगर हम इसकी वोल्टेज बढ़ाकर इस करंट को बढ़ाते हैं, ये वाली वोल्टेज को इंक्रीज करके ये आईसी को बढ़ाते हैं, तो शुरू में तो आईसी बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते बाद में जाके सैचुरेट हो जाती है। उसका मतलब इसके पूरे के पूरे पार्टिकल यूज हो गए। अगर हम फिर इसको चेंज करें, आईबी को फिर से चेंज करते हैं, तो आईसी फिर बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते फिर एक सिचुएशन में आके सैचुरेट हो जाती है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि अलग अलग आईबी के लिए सैचुरेशन करंट अलग अलग होती है और ये हमने रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में बनाया। दिस इज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर एक हमको रिलेशन समझ में आया, when IB is increased there will is a change of IC, और वो चेंज उससे कई गुना ज़्यादा होता है। चूँकि ज़्यादा होता है इसलिए उसका नाम क्या है? एम्प्लीफिकेशन। दैट इज़ नोन एज करंट एम्प्लीफिकेशन। ये इसके प्रिंसिपल और वर्किंग में लिख लेते हैं। When there is change in IB, this leads change in IC. Due to large size of collector and large battery. तो आईसी के चेंजेस हमेशा आईबी से बड़े होते हैं। क्यों?
उसका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है कलेक्टर का और उसकी बैटरी भी बड़ी होती है। So there is a amplification of current. Hence there is amplification of current. ओके, ये करंट का एम्प्लीफिकेशन होता है। नाउ दिस इज वेरी मच क्लियर बाय दिस डायग्राम। यहां पर देखिए, व्हेन देयर इज ए चेंज इन IB इन माइक्रो एम्पियर, देयर इज ए चेंज इन IC इन मिली एम्पियर्स। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के लिए हमने बनाया, अलग अलग ट्रांजिस्टर के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ओके। सो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, ये तो ये हमको क्या शो करता है, चेंज इन IB। और इसके सामने यहाँ आ जाइए, ये क्या शो करता है, दिस इज चेंज इन IC। चेंज इन IC मिली एम्पियर्स में है, चेंज इन IB माइक्रो एम्पियर में है, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ऑलमोस्ट 100। दैट इज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ IC ओवर IB। इस तरह से IB इतना एम्प्लीफाई हो जाता है। ये जो IB का एम्प्लीफिकेशन है, जो उसका एम्पलीट्यूड है वो इतने गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज करंट एम्प्लीफिकेशन। अब इसके इक्वेशन देखिए, इक्वेशन किस तरह से बनेंगे। यहां पर देखिए इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज ये इसके बराबर होती है। यहाँ पर अगर हम इसमें चेंजेस करना चाहें, व्हाट इज़ दी वेरिएशन, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो आंसर है डेल्टा VI इज इक्वल टू ये R रेसिस्टेंस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, उसमें वेरिएशन नहीं होते, तो वो तो वैसा ही रहेगा RB। लेकिन करंट में चेंजेस होंगे, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, डेल्टा IB, ये डेल्टा IB, और ये कांस्टेंट वैसा ही रहा। अब VBE, ये जो पोटेंशियल है B और E, इसमें चेंजेस नेग्लिजिबल होते। जब हम माइक्रोफोन से बोलते हैं IB में चेंजेस होते हैं, तो इस वोल्टेज के चेंजेस बहुत कम होते हैं। चूँकि इस वोल्टेज के चेंजेस बहुत कम होते हैं, तो इसको हम एक कांस्टेंट मान लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन 0। सो हमारा फॉर्मूला बना डेल्टा VI इज इक्वल टू डेल्टा IB इंटू RB। अब देखिए आउटपुट, ये इनपुट है, वोल्टेज आउटपुट, वोल्टेज आउटपुट, ये आउटपुट वोल्टेज है। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल्टा VO इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करिए, ये क्या है, बैटरी की वोल्टेज VCC, एंड दिस इज ए कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। देन इट इज माइनस VC, उधर कौन है, IC इंटू RO, जिसमें RO कांस्टेंट है, IC का डिफरेंशिएशन डेल्टा IC इंटू RO। ये वेरिएशन इन इनपुट वोल्टेज का ये फॉर्मूला बना, वेरिएशन इन आउटपुट वोल्टेज का ये फॉर्मूला बना। एक फॉर्मूला हम पहले बना चुके हैं जो कि आपको मालूम है, बीटा AC।
बीटा AC क्या होता है बताइए? वेरी गुड, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। आउटपुट करंट के चेंजेस डिवाइडेड बाय इनपुट करंट के चेंजेस, ये किसको क्या बोलते हैं? ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। दिस इज नोन एज करंट गेन, AC करंट गेन। तो सिग्नल की करंट गेन ये होती है। अब वोल्टेज गेन कितना होता है आउटपुट और इनपुट में? सो वोल्टेज गेन डेल्टा VO अपॉन डेल्टा VI, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से हमको मिला माइनस डेल्टा IC, आउटपुट को ऊपर रखना है तो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB इंटू R आउटपुट अपॉन R इनपुट। इनपुट कह सकते हैं या बेस कह सकते हैं। ये आ गया। नाउ इसको हम पहचानते हैं। व्हाट इज दिस? करंट गेन। सो दिस इज नेगेटिव ऑफ करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय दिस इज रेसिस्टेंस रेशियो और रेसिस्टेंस गेन। रेसिस्टेंस गेन भी लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस रेशियो भी लिख सकते हैं। और RO हमेशा RI से बड़ा होता है। तो अब देखिए, इसने कुछ बड़ा कर दिया एम्प्लीफिकेशन, इसने और बड़ा कर दिया, तो वोल्टेज के चेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अल्टीमेटली वोल्टेज जो जाके स्पीकर को मिलती है वही उसमें करंट बनाती है और उसके कारण स्पीकर को पावर मिलती है। सो दिस इज वोल्टेज गेन। इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, ये साइन कैसा है? नेगेटिव। इसका क्या मतलब है? दिस वोल्टेज गेन दैट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज, एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज, ये उसका फॉर्मूला है, एम्प्लीफिकेशन वोल्टेज। दिस नेगेटिव शोज कि जब हम इनपुट, ये इसका साइन माइनस है, इसका साइन माइनस कब होगा मैथमेटिक्स में बताइए? अगर ये प्लस है तो इसको क्या होना चाहिए? हाँ, तभी तो पूरे का साइन माइनस होगा। और अगर ये माइनस है तो ये प्लस। ये क्या चीज़ है? इनपुट वोल्टेज का चेंज। तो इनपुट वोल्टेज को अगर हम बढ़ा दें, चेंज कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो आउटपुट वोल्टेज का चेंज कैसा होगा? नेगेटिव, यानी वो कहाँ जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस टाइम पीरियड में अगर हमने इनपुट और आउटपुट बनाए तो ये हमारा इनपुट है, ये जो हमने माइक्रोफोन से दिया, वोल्टेज टाइम। तो जो हमको आउटपुट मिलता है, हम देखते हैं कि आउटपुट हमको ऐसा मिलता है। ये देखो, एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया, एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया, लेकिन फेस में क्या हुआ? जब हमने इसको इंक्रीज किया तो ये किधर गया? डिक्रीज, माइनस की तरफ। अगर हमने इसको +1 वोल्ट दिया तो ये कितना बनाएगा? 10 वोल्ट। लेकिन कौन सा 10 वोल्ट? -10 वोल्ट। सो देयर इज ए फेस चेंज, फेस रिवर्सल। This is V output, this is V input, and this is input output। ये नेगेटिव का इफेक्ट है। सो इसको थोड़ा टेक्स्ट में लिखिए। The negative sign explains that the negative sign explains that
when change in the input is positive, the changes in output are negative. The changes in output voltage are negative. That shows 180 degree of phase reversal. That shows 180 degree of phase reversal. तो अभी तक हमने दो तरह के गेन पढ़े, करंट गेन एंड वोल्टेज गेन। और हमने क्या देखा, ये डायग्राम किसको दिखाता है? ये डायग्राम दिखाता है करंट गेन को। करंट गेन, व्हेन देयर इज ए इनपुट चेंज इन माइक्रो, देयर इज आउटपुट चेंज इन मिली एम्पियर्स, IC। ये किसके बारे में है? करंट गेन। और वोल्टेज गेन हमने कैसे बनाया है? वोल्टेज इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करके फॉर्मूला को हमने वोल्टेज के आउटपुट और इनपुट के फॉर्मूला को डिफरेंशिएट किया, फिर उसको डिवाइड किया और डिवाइड करके वोल्टेज गेन का एम्प्लीफिकेशन का फॉर्मूला बनाया। ठीक, अब एम्प्लीफायर में या किसी भी मशीन में अल्टीमेटली ट्रांसफर हम क्या दे रहे हैं? पावर। और उसमें पावर का गेन हो रहा है। इस पावर में करंट भी होती है, वोल्टेज भी होती है, और पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। हमने माइक्रोफोन को जितनी पावर दी स्पीकर में, उससे ज़्यादा पावर निकली, और दैट रेशियो विल बी नोन एज पावर गेन। सो देयर इज ए थर्ड फॉर्मूला एंड दैट इज नोन एज पावर गेन। पावर गेन क्या होगा? आउटपुट पावर divided by input power. So amplification of power is equal to output power, change in voltage of output into change in output current, divided by change in voltage of input divided by input current. पावर किसके बराबर होता है? वोल्टेज इनटू करंट। ये आ गया। सो दिस इज इक्वल टू, ये आप देख रहे हैं, ये यस, दिस इज इक्वल टू, ये वाला हम रेशियो इसमें लेते हैं, दिस इज बीटा AC इंटू RC अपॉन RB इनपुट मल्टीप्लाइड बाय अगेन डेल्टा IC, दैट इज डेल्टा I आउटपुट इनपुट। इनका रेशियो क्या होता है? अगेन बीटा। तो ये एक बीटा और आ गया, तो ये क्या बना? यस, बीटा स्क्वायर AC इंटू रेसिस्टेंस आउटपुट, रेसिस्टेंस इनपुट। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I²R। इसलिए पावर गेन का फॉर्मूला क्या होगा? करंट गेन का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस का गेन, वही फॉर्मेट है। सो दिस इज पावर गेन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ पावर। तो हमारे एम्प्लीफायर में किस किस चीज़ का एम्प्लीफिकेशन होता है? करंट का एम्प्लीफिकेशन बीटा AC, और वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन दैट इज ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज, ये हमने किया बीटा इंटू RC अपॉन RB। तो जब हम रेसिस्टेंस का रेशियो चेंज करते हैं तो वोल्टेज का गेन और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी अपनी कुछ वैल्यू है 10, उसके साथ हमने ये वाला एक 10 और लगा दिया तो ये 100 हो गया। और पावर का गेन और ज़्यादा, क्योंकि वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है। तो इस तरह से तीनों गेन को हम यहाँ पर हमने लिया।
ये एम्पलीफायर में होता है। उसके बाद एम्पलीफायर में फेस चेंज होता है 180 डिग्री, पर फेस चेंज होने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि जब हम पावर में कन्वर्शन करते हैं तो पावर के फॉर्मूले में हमेशा स्क्वायर आता है, वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, या करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, और स्क्वायर हो जाने से नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाता है। इसलिए उस नेगेटिव का पावर में कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हमारे बोलने से वोल्टेज में 1 वोल्ट का चेंज हुआ, एम्पलीफायर ने उसको 10 वोल्ट कर दिया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 10 वोल्ट ऊपर करता है या 10 वोल्ट नीचे करता है। जैसे ही वो चेंज करेगा आवाज़ बढ़ जाएगी, भले ऊपर चेंज करे भले नीचे करे। क्या होगा उससे? स्पीकर में अगर ऊपर चेंज करता है करंट ऐसे जाएगी, और अगर नीचे वाला चेंज करता है तो करंट ऐसे जाएगी, पर स्पीकर तो दोनों में बजता है। ठीक है, इसलिए हमको उसकी डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यह फैक्ट है कि उसमें फेस का रिवर्सल होता है। ये कौन सा एम्पलीफायर है? कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। अगर आप इसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारे कॉमन बेस के एम्पलीफायर होते हैं, अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, उसमें फेस चेंज नहीं होता, सेम फेस रहता है, लेकिन उसमें इतना एम्पलीफिकेशन नहीं होता जितना कॉमन एमीटर में होता है। इसलिए हम लोग कॉमन एमीटर ही यूज़ करते हैं और फेस चेंज से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर में सब पॉजिटिव हो जाता है स्क्वायर होके। सो दिस इज आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट एम्पलीफायर। फिर से मैं क्वेश्चन इसके एक बार सोचता हूँ, रिवाइज करता हूँ। व्हाट इज एन एम्पलीफायर? इट इज ए डिवाइस विच एम्पलीफाइज द सिग्नल to output. Okay, on what principle it works? When we change the conductivity of base with help of IB, then current IC of output also increases, and that increases many times. This is principle of amplifier. What is its construction? The description or the construction is given in the diagram. What is the use of capacitor? The direct voltage should not go to the microphone, but AC voltage of the microphone should come to the circuit. Okay, then what is happening in this? How it work? Answer: small changes in IB, which are of the tune microamperes, result into larger changes in IC, which are of the tune milliamperes. And that is because of conductivity increase. What is the reason for that? The conductivity increase, and IC is larger because its battery is larger, and the number of charged particle, the concentration is larger. Okay, what are the gains in this? Answer: there are 3 types of gains we calculate: current gain, voltage gain, and power gain. Why there is a gain? Because the input current we give in micros, and the output current we get many times in millis. And what are the formulas? These are the 3 formulas for that. Why there is a phase change? You understand why there is a phase change? When input shows positive changes, the output shows negative changes. So therefore there is a phase difference of 180 degree. So this is all about amplifier. And what is its application? For amplification of our signals in microphone to loudspeaker, in pictures, in computers, or anywhere where we want larger changes of voltage and power, and our input are very small, right? So in our television, in our receivers, we receive a very feeble signals from satellite. सैटेलाइट के जो सिग्नल आते बहुत ही वीक होते, माइक्रोवोल्ट में, और उसमें एक सीरीज ऑफ एम्पलीफायर्स हम लगाते हैं, उसकी पावर को 100 गुना बढ़ाते चले जाते हैं। 3-4 बार जब पावर को बढ़ाते हैं तब पावर उस लायक होती है कि हमारे टीवी को चला सके।
So amplifier is very much required, otherwise the power will deplete. तो जगह जगह पावर लगाकर, एम्पलीफायर लगा के हम पावर को इंक्रीज करते हैं, so that we get the signal, we keep on getting the signals. So this is all about amplifiers, right?